शीतला जी से निवेदन है कि किसी भी पक्षपात से बचने के लिए अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ पहलवानों के कर्तव्य पर रखें। दर्शकों से भी निवेदन है कि उचित दूरी बनाए रखें। उछल कर अगर आपके पास आते हैं, चोटी होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहलवान भी ध्यान देंगे कि अखाड़े के मध्य में पर्याप्त स्थान है। दर्शकों का बढ़ता हुआ जमाना नवयुवकों के अंदर ऐसे आयोजनों के प्रति बढ़ती हुई सहभागिता, यही है मझगांव के इस दंगल की विशेषता। और दो पहलवान निश्चित रूप से दोनों समबल हैं, दोनों के शारीरिक वजन में लगभग समानता है और अपने शारीरिक उनका सम्मान करें। और कैसे बनाई है उनका कत्ल समिति की ओर से बार बार अभिनंदन है। और जो कुर्सी आपके समक्ष हो रही है, हमारे निर्णायक उस पर नजरें बनाए हुए हैं। यार लोड न लियो भाई। ये कानपुर से नहीं और सदर से कमांडो, ये कानपुर से कोई पहलवान और निवेदन है निर्णायक से कि अपनी नजरों को बनाए रखें। आपसे विचलित होते ही फैसला आ सकता है। बेहतरीन कुश्ती सलीम और कमांडर के बीच में 600 चित्त होने का प्रयास, लेकिन कमर के सहारे प्रयास को विफल किया। और आज बैठे हैं किसी प्यार हो सकता है। कमांडो ये अमन विजय ये जो प्रतियोगिता आपके समक्ष है, निश्चित रूप से घंटा में दोनों पहलवानों की ओर से भरपूर रोमांच आप सबको देखने को मिल रहा है। अजीबोगरीब पकड़, लेकिन उसको भी पटकनी देने का प्रयास समिति का जो निर्णय, चारों खाने चित्त होने के बाद ही पहलवान को पुरस्कार मिलेगा। और दोनों ही प्रयासरत हैं। दंगल समिति दोनों ही पहलवानों के लिए शुभकामनाएं देती है। और चित हुए कि नहीं रेफरी के पास और सनी सर नहीं ये प्रतियोगिता आपके बीच में आरंभ हुई है। अंतिम बार में
हमारे पहला आप विजय हुए, हमारी पहला विजय हुए, साफ सफाई की पहचान करेंगे। कृपया मैं अपने पीछे वाले दर्शकों से मेरी अनुरोध करता हूँ, कृपया संयम बनाए रखें और जब शांत और चित्त होकर के लड़ेंगे तो हम मिलेगा। तो आज के बीच में हम चित्त और पट की बाजी देख पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंद्रभान रेड अंडरवियर में और ब्लैक में अवधेश जी, और ये दोनों पहलवानों को अखाड़े में पहलवानी किया करते, निश्चित रूप से उस पहलवानी का अद्भुत नजारा इंद्रभान अगले पहलवानों की भैया एक बार और उनके साथी रोहित बैकनर से धन्यवाद। आकाश जी ब्लैक अंडरवियर, रेड अंडरवियर में रोहित जी लखनऊ, आप सबके परिचय के लिए लखनऊ और सेंटर, ये कौन सा सेंटर है ये नहीं पता, उनका पता ही सेंटर है किस केंद्र से आते हैं। दोनों से भिड़ंत हो चुकी है, दोनों ही निर्णायक अपनी पैनी नजरों से काम पर निगाह रख चुके हैं और पहलवानी का अद्भुत नजारा इंद्रदेव ने सुबह जिस प्रकार की जलवृष्टि की है, जहाँ एक और किसान हर्षित थे, वहीं हमारे दर्शक पीड़ित थे कि मझिवा पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन इंद्रदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी, मौसम को सुना हुआ, हजारों की संख्या में आप सब पधारे। जंगल समिति की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद और पहलवानों के कर्तव्य का, उनके गुरु की दी हुई दीक्षा का आंखों देखा हाल मैं जहाँ सुना रहा हूँ। अंकुर रेड इंडिया में अंकुर लखनऊ, जीतू दास बाबा जी है, अयोध्या के किसी मठ से आए हैं। जीतू दास अयोध्या ने अंकुर लखनऊ को, जिसे हमसे बोलचाल की भाषा में उठाकर पटक देना चाहते हैं, लोगों को उसी अंदाज में मेरा एक जो भी निर्णय लेगा, चाहे तो आपको कुश्ती को अवार्ड भी दे दिया जाएगा। दर्शक भी सतर्क रहेंगे, बार बार अनुरोध किया जा रहा है, आप अपनी सतर्कता बनाए रखें। उछल कर किसी भी समय पहलवान आपकी गोद में आ सकते हैं और माही सिंह वाले अंदाज में पटकनी देने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उसी अवध की माटी से दोनों पहलवान आते हैं और ये पुरानी कला है, तमाम कलाएं बाद में ईजाद हुई है। चारों थाने चित्त बाबा जी, चारों थाने चित्त बाबा जी को विजयी घोषित किया गया। जीतू दास जी अयोध्या विजयी हुए और उन्हें उनका पारिश्रमिक प्रदान किया जा रहा है। ये आसमान में एक होता है, कुश्ती फाइनल नहीं मानी जाएगी, अंतिम दौर में नहीं मानी जाएगी। हाँ बेटा परिचय दो। अपने बाएं पैर की में काली पट्टी लपेटे हुए प्रदीप जी कानपुर से है। मैं उनके प्रतिद्वंदी साई सेंटर से कृष्णा जी प्रतिभाग कर रहे हैं। हम लोगों को देखने भैया, हमारा भी यही लालच है कि हम भी ज्यादा जगह देखें। अब धीरे धीरे अखाड़ा ही छोटा होता चला जा रहा है। ये तुम्हें दर्शकों के लिए बता दें, काली पट्टी जिनके पैर में है प्रदीप कानपुर से, कृष्णा साई सेंटर उनके प्रतिद्वंदी हैं, जो ब्लैक लंगोटी में है।
मुझे पता ना चल रही सबसे पटक पटक अब कुश्ती का राजा कानपुर और लखनऊ के मध्य कृष्णा प्रदीप के मध्य हो रहा है इस समय। देखिए चारों खाने क्षेत्र कृष्णा साई सेंटर और उन्हें पार्सल 1000 रुपए। चल मोड़ दे उसको पंजारा आसमां चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये